क्या ये कोई कोड वर्ड था? कुर्ता बहुत प्यारा लग रहा है। और ऐसे कहते के साथ ही जो स्क्रिप्ट दी गई थी वो फटाक से अंकल जी ने बोल दी। तो मेरी एक बात समझ में नहीं आता, इन लोगों को अपनी तारीफ, अपने लिए ऐसे शब्द सुनना इतना क्यों पसंद है कि किसी के लिए कुछ करते हो ना, उसको भर भर के उनको जो है तारीफ सुनने के लिए उनको कोड वर्ड दे दिए जाते हैं, जिससे कि जैसे ही वो कोड वर्ड बोले जाते हैं तो तारीफ के पुलंदे शुरू। तो देखा ना आपने, जो अंकल आए थे यानी कि जनाब के ससुर साहब जो आए थे, तब उन्होंने कैसे कहा कि मैं तो जब से यहाँ पे आया हूँ तब से तुम्हारे ही कपड़े पहन रहा हूँ, मैंने कोई कपड़े नहीं खरीदे, ये और वो। मतलब इस तरह की बातें रिकॉर्ड करना, सुनाना, बताना आपको कहीं से कुछ भी अच्छा लगता है क्या? ये तो वही वाली बात होगी ना, जहाँ जाके एक इंटरव्यू में बोल कर आए थे कि हम सो कॉल्ड 4 घर चला रहे हैं, एक मम्मी का, एक पापा का, यानी कि वो सेपरेट सेपरेट रहते हैं, एक हमारा खुद का और एक हमारे अम्मी पापा का। तो कहने का मतलब ये है कि क्या जताना जरूरी है? भाई तुम लोग बच्चे हो, तुम्हारा फर्ज है। अब अगर वो इकलौती संतान है अपने माँ बाप की, तो वही तो केयर करेंगी ना। और कौन सा तुम 4 घर चला रहे हो? भाई तुम्हारी मदर इन लो तो तुम्हारे साथ नानी बनी नानी तो घर पर ही रहती हैं। और लेकिन मुझे इस बात का समझ में आया कि पापा को भी स्क्रिप्ट दे दी गई है, और मुझे लगता है हर बार स्क्रिप्ट दे दी जाती है, क्योंकि जितने वो समझदार हैं ना, मुझे नहीं लगता कि उनको लगेगा कि ये शूट हो रहा है तो मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अब भाई सबसे पूरे घर के मेंबर से अलग अलग ईद मुबारक करवा के कैमरे पर जब सामने ससुर साहब बैठे हैं तो वहाँ से आए हैं कहते हुए ईद मुबारक, और कोड वर्ड बोल दिया। और पापा ने कोड वर्ड सुनते के साथ ही जो उनको स्क्रिप्ट दी गई थी वो फटाक से बोल दी। कितना अजीब लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था इस तरह से कि वो कुर्ता उन्होंने बनवाया है और उन्होंने किस तरह से ये जताया है कि ये आपने तैयार करवा के दिया है, और जितने भी कपड़े मैं पहनता हूँ वो सब आप लोग ही देते हो। क्योंकि वो कोई काम नहीं करते, क्योंकि वो एक रिटायर्ड है, क्योंकि उनकी कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, तो अपना वो भरण पोषण जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उसमें से कपड़े आप देते हो वो बोल रहे हैं। मुझे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एक बाप को इस तरह से बोलते हुए देखकर। चलो ये तो हो गया एक बात। दूसरी पॉइंट मैं यहाँ जरूर हाईलाइट करूंगी। आज ईद थी, ठीक है, ईद के मौके पर, क्योंकि ईद आपका त्योहार है, तो ईद के मौके पर आपके पापा नजर आए, आपकी अम्मी जो है मेहंदी लगाती हुई नजर आई। सॉरी, अम्मी ने, आपकी सास, मदर इन लो, मम्मी, वो मेहंदी लगाती हुई नजर आई। तो जब होली आई थी तब पापा कहाँ थे? तब आप पापा के पास क्यों नहीं गए? क्या पापा ने भी कन्वर्ट कर लिया है क्या? या पापा ने जो है त्योहार मनाना छोड़ दिया है? आपके पास पापा नहीं आए सेलिब्रेट करने के लिए या विश करने के लिए? आप पापा के पास नहीं गए सेलिब्रेट करने के लिए, विश करने के लिए? कोई वीडियो कॉल नहीं दिखाया? तो क्या मम्मी और पापा दोनों ने ही कन्वर्ट कर लिया है? क्या वो भी ढल चुके हैं आपके इन्वायरमेंट में? देखिए भाई, मैडम को आपने कन्वर्ट कराया, समझ में आता है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि वो पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हुई हैं। वो क्या कहती हैं, सिर्फ 4 शब्द बोल देने से और दुपट्टे को नमाज की तरह से लपेट लेने से कोई पक्का सच्चा मुसलमान नहीं हो जाता। जितना टाइम आपकी शादी को 6 साल हो चुके हैं, 6 साल में आप क्या कुरान नहीं पढ़ा सकते थे उनको? क्या नमाज याद नहीं करा सकते थे उनको? अगर वो नमाज पढ़ती, कुरान पढ़ती, पूरे रोज़े रखती, तो मुझे समझ में आता कि वाकई उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है और वो पक्की सच्ची मुसलमान हो गई हैं। यानी कि जिस भी धर्म में थी वो उस धर्म में से इस धर्म में आ गई हैं। लेकिन ये तो 2 नाव पे सवार हैं, आज भी अपने ही नाम से चल रही हैं। तो चलो वो एक अलग मैटर है, बाद में बात करेंगे। बट मैं यहाँ बात करूँगी उनके मम्मी पापा की। उनके मम्मी पापा ने तो कोई ये से कन्वर्ट नहीं हुआ। कि ये एक शर्त थी क्या कि अगर ये हमारी मैडम जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगी तो आपको भी अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा, या फिर आप अपने त्योहार नहीं मना सकते? तो आज ईद है तो पापा नजर आ गए कुर्ते पजामे में और उनको सेलिब्रेट करते हुए दिखा भी दिया, अपना व्लॉग में शूट भी कर लिया। लेकिन अभी रिसेंटली जब उनका एक त्योहार गया है तब तो आपने कोई तवज्जो नहीं दी और ना ही उनके बारे में कोई बताया। चलिए, इस पर आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपकी क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। खींचतान करके पहले तो टाइटल ये डाला कि ईद का व्लॉग अधूरा रह गया और उदासी का निशान। मतलब कहने का ये है कि सिंपैथी गेन करने का फर्स्ट स्टेप। क्योंकि कोई भी अगर पहले व्लॉग का टाइटल देखेगा तो उससे समझ जाएगा अरे कुछ तो हो गया, क्या हो गया जो शूट नहीं करा। ये नहीं बताया कि मेरा आलस है, मैडम का आलस है, हम आलसी हो गए हैं, हमें एक्चुअली काम नहीं करना है इस वजह से। और सारा ठीकरा जो है उठा के बच्चों के ऊपर फोड़ दिया। वो जो बेचारा प्यारा सा बच्चा है ना,
ना, जिसने बिल्कुल भी परेशान नहीं करा। दूसरी बात इनकी समझ में आए, मैंने इससे पहले पॉडकास्ट में भी अपलोड किया था कि जब दांत निकल रहे होते हैं तो वो एक ऐसा माइलस्टोन होता है बच्चे का, जो वो जब अचीव करता है तो उस टाइम पर तकलीफ होती है। भाई हमने बच्चे किए हैं, हमारे बच्चे जो है, दोनों बच्चे दांत निकाल चुके हैं और सारे माइलस्टोन पार कर चुके हैं। और ऐसे ही मेरे भतीजा भतीजी भी हैं, भांजी भांजे भी हैं। तो जैसे जैसे उनके साथ हो रहा है तो हमें पता होता है कि हर बच्चे, कुछ बच्चों के थोड़ा सा कम तकलीफ होती है, कुछ बच्चों को ज़्यादा तकलीफ होती है, बट होती है। तो जब हर एक एक चीज़ बताने वाले, ब्रेस्ट फीडिंग पर इतना लेक्चर देने वाले, ब्रेस्ट फीडिंग की क्या क्या प्रॉब्लम थी वो डिटेल में अपने ड्राइवर के साथ बैठ के जो है बात करने वाले लोग, बच्चे के दांत के बारे में क्यों नहीं बात किया? अगर आप देखेंगे तो एक जुम्मे के दिन इन्होंने एक फ़ोटो डाला था, शायद सेकंड जुम्मा था, वो सेकंड जुम्मे वाले दिन इन्होंने एक फ़ोटो डाला हुआ था बच्चे के साथ। तो वो खड़ा हुआ था और वो बहुत अच्छे से स्माइल कर रहा था। जब वो स्माइल कर रहा था तो उसके 2 दांत निकल चुके हैं। पता है, जब मसूड़े के अंदर से दांत निकलते हैं तब ये प्रॉब्लम होती है जो ये बता रही हैं। और सिर्फ वो पहले जो दांत निकलते हैं ना, 2 दांत निकलते हैं, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसके बाद धीरे धीरे दांत निकल जाते हैं। जब दाढ़ आती है उनको तब प्रॉब्लम होती है, समझ रहे हैं? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम इनको ये पहले बतानी चाहिए थी वो ये अब बता रहे हैं। अब हो सकता है कि कम प्रॉब्लम हो और उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। तो वो दांत जो है पूरे बाहर निकल चुके हैं मसूड़ों से, और बहुत अच्छे तरीके से विजिबल भी हैं, यानी कि दिख भी रहे हैं। नहीं तो बहुत दिनों तक ऐसा होता है, मसूड़ा फूलता रहता है, धीरे धीरे करके बाहर निकलते हैं। उस दौरान बच्चे को फीवर भी आते हैं, उस दौरान बच्चों को लूज मोशन भी होते हैं, चिड़चिड़ा भी होता है, परेशान भी करता है, रोता भी है, और एक हर टाइम अपनी मम्मी को चाहता है। तो ये बच्चों के सिम्टम्स होते हैं जो कि ये अब बता रहे हैं, जबकि दांत उसके पूरे बाहर निकल चुके हैं। तो इनके सारे काम बिल्कुल उलट पुलट क्यों होते हैं? तो अब बच्चे के नाम का ठीकरा फोड़ दिया भाई इन्होंने, और ये कहा कि उसकी वजह से हम शूट नहीं कर पाए। अच्छा जी, शूट करने के लिए आप वैसे कौन सा, आप उसको हर टाइम गोदी में लगा कर रखते हो? कौन सा हमने देखा कि एवरी टाइम तुम उसको सुला रहे हो, परेशान कर रहे हो तो हिला रहे हो, झुला रहे हो? हर टाइम हमने या तो नानी की गोद में देखा है या फिर अपनी मम्मी की गोद में देखा है। ऐसा भी नहीं है कि तुमने जो है उसके लिए अपना व्लॉग छोड़ दिया है तो आप जो है सारे टाइम उसके साथ ही बिजी थे। तो झूठ तो बोलना बंद ही करो अपने आलस को। बच्चे का नाम तो मत दो कम से कम। बच्चा बहुत प्यारा है, और टचवुड वो जो है कोई, मुझे नहीं लगता कि वो जो है आपके लिए कोई भी परेशानी क्रिएट कर रहा है। उसके तो जो भी माइलस्टोन है वो धीरे धीरे कर रहा है। हाँ ठीक है कि थोड़ा स्लो हो रहे हैं, बट ठीक है कि अपने आप से कर रहा है। और वरना तो नानी दादी याद दिला देते हैं, बच्चे इतनी मुसीबत और इतनी प्रॉब्लम के साथ बाहर दांत निकलते हैं जब उनके। अब तक 20 व्लॉग बना चुके होते, और जो है ना गुहार लगाए होते, दुआ करो ऐसा हो रहा है, दुआ करो ऐसा हो रहा है। फिर कोई गेस्ट आ गए इनके घर में और वो उन्होंने बच्चे को गोद में लिया। वो दिख रहा है बच्चा थोड़ा सा डिस्टर्ब है, मे बी शायद उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, क्योंकि वो दवाई खा कर आया था, बता रहे थे। लेकिन वो इतना भी परेशान नहीं कर रहा था कि जितना वो बच्चे ऐसे होते ना, आप तो कैमरा उठा भी नहीं पाते, इतना रोते हैं बच्चे। लेकिन फिर भी आपने तो कैमरा उठा रहे हो और शूट भी कर रहे हो। और वो अपनी मम्मी के पास बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा था। जब आप उसको हाथ हिलाकर खिला रहे थे तो वो स्माइल भी पास कर रहा था, और लग रहा था कि हाँ वो ठीक है, नॉर्मल है। इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ा और इतना ज़्यादा रोने वाला सब ऐसा माहौल नहीं था। और वो जो फ्रेंड आए हैं ना, वो कुछ नहीं खाते, कहते ये एक ऐसा बंदा है जो आता है और ईद वाले दिन भी कुछ नहीं खाता है। अब भाई पता नहीं तुम लोगों का वो सब व्लॉग देख कर ये जो अनहाइजीनिक तरीके से बनाते हो या अनहेल्दी बनाते हो, उसकी वजह से वो प्रेफर नहीं करता, वो अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। तो उन्होंने ये भी कहा जाते हुए कि ये आपके लिए नहीं है, वो पैक करके दे दिए कि आपके लिए नहीं है, अंकल आंटी के लिए हैं। तो चलो भाई, कम से कम कोई तो एक समझदार है इनकी मंडली में जिसको अपनी हेल्थ की चिंता है। कितने प्यार से और कितना इनोसेंट तरीके से वो बच्चा बैठा है, पेशेंस के साथ, जब उसके जो फेस पर जो है सर पर साफा बांधा जा रहा था। तो कहाँ से आपको ये लग रहा है कि बच्चा इतना परेशान कर रहा है कि इनको जो है शूट करने का मौका नहीं दे रहा, दोनों हस्बैंड वाइफ को, जबकि इनके पास शूट करने के लिए बंदे भी हैं, एडिट करने के लिए भी बंदे हैं। बट ये कहो कि अपने आलस का ठीकरा बच्चे के ऊपर फोड़ना है। कहते हैं कुछ फोटो जरूर हाँ हमने खींचे जो इन्होंने निकलवाए हैं। और फोटो कैसे निकलवाए हैं भाई? नीचे से ना तो उसको शलवार पहनाई है, ना पजामा पहनाया, कुछ नहीं पहनाया, सिर्फ कुर्ता पहना दिया, ना वेस्ट कोट ऊपर से डाला, यानी कि आधे अधूरे कपड़ों में आधा नीचे से नंगा करके उसको फोटो खिंचवाया है। भाई साहब ये इनकी ईद की फोटो शूट है, इनको बिल्कुल भी तहजीब नहीं है फोटो शूट कराने की। जब वो पूरी तरह से कंफर्टेबल होता तब उसको पूरे कपड़े पहनाए जाते, तब उसका फोटो खींचा जाता। वो तो समझ में भी आया है, मतलब खाली कुर्ता पहना दिया, नीचे से पजामा गायब है उसका, ऊपर से वेस्ट कोट गायब है, जो कि तीनों के एक जैसे बनवाए गए थे। तो भाई अब अम्मी बैठ गई हैं तो अम्मी के सूट की तारीफ हो गई है। भाई साहब जताना बस यही रह गया है, सूट खाना शॉपिंग, सूट खाना शॉपिंग, बस इनके व्लॉग में और देखने को क्या ही मिलता है। सही बात तो ये है कि मौदाहा मंडली नहीं है, इंक्लूडेड डब्बा,
मुदाहा मंडली नहीं है तो इनके व्लॉग में जान ही नहीं है। था ही क्या शूट करने के लिए और क्या ही शूट कर लेते, इसलिए 11 मिनट 47 सेकंड का व्लॉग बना। अब क्योंकि मुदाहा मंडली होती तो सबके मुंह पे कैमरा मारते, नानी कैसा लग रहा है, खाला कैसा लग रहा है, चालू कैसा लग रहा है, दो बातें फनी से करते, थोड़ी लेंथ और बढ़ जाती, वो कुछ अपना एंटरटेनमेंट डाल देते, थोड़ी लेंथ और बढ़ जाती तो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाता। बट क्या ही इंटरेस्टिंग होगा अकेले में। समझ में आ गया ना इनको कि अब इनके व्लॉग्स में वो जान नहीं रही है। जिन बंदों को सबको कपड़े बनाए हैं, चाहे फिर वो नया केयरटेकर हो पापा का, चाहे फिर वो पापा हो, चाहे अम्मी हो, चाहे वो पिज़्ज़ा नान हो, सबके कपड़ों की तारीफ, सबको कैमरा दिखा के सही है कपड़े, सही है कपड़े, सही है कपड़े। भाई साहब सही होते हैं तभी तो वो पहने हुए होते हैं, सही नहीं होते तो वो पहन ही नहीं पाते। देखो अब सब दही बड़ा सब खा रहे हैं, वहाँ पे बैठे हैं, आपने देखा होगा ना जनाब 2.0। तो जो जनाब 2.0 ने कपड़े पहने हुए हैं, पहले उसके लिए प्लेन कुर्ता है, फिर ये वेस्ट कोट ऊपर से जो प्रिंटेड है वो है, और फिर उसके नीचे पजामा है, ये है पूरी ड्रेस। और सेम जैसी जनाब 2.0 की है ना, वैसे ही सेम जो है रू बेबी की थी, लेकिन उसको आधे अधूरे कपड़े पहनकर उसका फ़ोटो ऐसे ही खिंचा दिया है भाई। पीछे से चाहे हगीज दिख रहा हो या फिर टांगे दिख रही हो, इस तरह से बस कुर्ता इतना लंबा सा बना के ऐसे ही फ़ोटो शूट कर लिया, वो भी ईद का, और डाल भी दिया इंस्टाग्राम पे। भाई फुल ड्रेस ही पहना लिए होती उस बच्चे को। और इतने हेल्पर होने के बावजूद ट्रे में खुद लेकर और कैमरे से शूट करते हुए हर एक एक बंदे के पास जा रहे हैं सर्विंग करने के लिए कि लो दही बड़ा, ये लो दही बड़ा, ये लो दही बड़ा। ये क्या था भाई, ये मुझे समझ में ना। जनाब और काम कर रहे हैं वो भी आज ईद के दिन, जबकि उनको तो आराम करना चाहिए था, शूट किसी और से करवाना चाहिए था। और ये जो भरम दादा है, भिक्कू है, और ये सब क्या कर रहे हैं। और एक्चुअली ये तो मैडम का काम है ना, मैडम क्या कर रही हैं। और कहती हैं आज इतने अच्छे बने हैं कि जनाब 2.0 ने 6 खा लिए हैं। तो बिक्कू पीछे से कह रहे हैं 6 खा लिए, कहती हाँ इसको और डब्बा को बहुत ज़्यादा पसंद है। यानी कि आखिरकार अपने व्लॉग में चालू अपी का नाम ले ही लिया। पर एक बात बताइए, व्लॉग तो चल रहा है जनाब का, मैडम क्या कर रही है यहाँ पर। और मुझे लगातार डिटेल में शायद थोड़ा सा और अच्छे तरीके से मैडम शूट कर रही होंगी, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है ना मैडम की हिस्ट्री देखकर, मैडम ने कुछ भी शूट नहीं किया होगा। और हो सकता है मैडम का जनाब का व्लॉग जो आधा अधूरा आया है, मैडम का आधा अधूरा भी ना आए ईद का, देखिए भाई अभी तक तो आया नहीं, और आज ईद को गए हुए कई दिन हो गए हैं, लेकिन जब अब तक नहीं आया तो अब क्या ही आएगा। पर हाँ इनका तो ये है ना, 15 दिन बाद भी डाल देते हैं ये, जैसे पहले डाले थे ना, ऐसे ईद को निकल जाएंगे 15 दिन, तभी भी आधा अधूरा कह देंगे मेरे को रू बेबी परेशान कर रहा था तो मैंने कुछ कुछ क्लिपिंग शूट कर ली, आप जाकर तब तक वो देख कर आओ, मतलब काम सौंप देती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इनके जो डाई हार्ट फैंस हैं उनको धक्का तो नहीं लग रहा, उनको तकलीफ तो नहीं हो रही, उनको ऐसे तो नहीं है कि भूख प्यास उड़ गई हो क्योंकि मैडम का व्लॉग नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है ना। सब ठीक ठाक है ना भाई। अब पता नहीं क्या वापस से वो चाट की तरह से ट्राई किया है फिर, क्योंकि वो बिस्किट से टाइप से पापड़ी टाइप की कुछ है जिसके ऊपर वो कुछ सर्विंग कर रही हैं। तो कह रही है मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, ये सब खा के देखो अच्छा है ना। जनाब आ गए हैं शाहरुख खान की कॉपी करके भाई, वो चुटिया पीछे से बना के छोटी सी। और ये मेरा एक कहने का एक सवाल है, तो चलिए मुझे वही उसका कोई जवाब दीजिए। अगर बच्चा इतना ही ज़्यादा परेशान कर रहा था कि इन्होंने ढंग से व्लॉग शूट नहीं करा, तो मैडम को इतना टाइम कहाँ से मिल गया कि इतनी सारी चीज़ों की प्रिपरेशन कर ली और ये बना लिया, और नई चीज़ें ट्राई करने के लिए भी। अगर बच्चा इतना ज़्यादा क्रैंकी होता है, इतना ज़्यादा परेशान करता है ना, तो वो तो छोड़ ही दो आप कि आप जो है कोई नई चीज़ ट्राई कर रहे हो। जो रेगुलर चीज़ें बनती हैं ना ईद पे, वो बनाने भी दुश्वार हो जाता है क्योंकि टाइम इतना नहीं मिल पाता और बच्चा इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। लेकिन इनका तो झूठ है ये। और फिर बताते हैं इस बार सही से सारी चीज़ें सही से नहीं हो पाई क्योंकि रू बेबी जो थोड़ा सा परेशान कर रहा था। और भाई तुम्हें दूल्हा बनने के लिए किसने कहा था, ईद था। ईद पे लोग जो है कंफर्टेबल सीधे सादे से अच्छे से कुर्ता पजामा पहनते हैं, ये पटका लगा के जैसे दूल्हा बनते हैं ना ये उसकी तरह से, इस तरह के कपड़े पहनने के लिए किसने कहा भाई आपको। पता नहीं हद कर देते हो, हद हर चीज़ में होती है। फिर चाहे वो इनकी अम्मी की मेहंदी का एक्स्ट्रा लगाना हो, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा कोनियों तक भरना, पैरों में भी लगाना, उतनी तो चालू ने भी नहीं लगाई है, जबकि चालू की तो दूसरी ईद है ना, जितना इन्होंने लगाया। और ऐसे ही देखो सिंपल सा कुर्ता पजामा फनी का सही था, इतना जच जाता है कि आप ना हल्की फुल्की सी एम्ब्रॉयडरी हो, जैसे गले पे बना हुआ डिज़ाइन होता है, और कुर्ता पजामा था, ऐसे सही लगते हैं। आपकी तरह से नहीं कि दूल्हा बन के घूम रहे हो अपने आप में। फिल्मों में अच्छे लगते हैं ये सब कुछ, क्योंकि फिल्म जो होती है एक एंटरटेनमेंट का स्रोत होती है जिसमें वो सारी चीज़ें जो ना एक अलग लेवल का दिखाते हैं। भाई निजी ज़िंदगी में कौन पहनता है ऐसे दूल्हा बन के रोज़ाना।
वो भी पूरे दिन के लिए घर में। जो भी हो, जिसकी भी सोच हो, बहुत ही बेकार की और बेकार की ही पसंद है, जिसकी भी पसंद होगी। अब ये कुछ अलग तरह की बिरयानी है जो हमारी मैडम ने बनाई है। मैडम के पास नई नई तरह की ट्राई करने के लिए चीज़ों की जो है इतना टाइम है कि बिरयानी भी नई तरह की ट्राई कर ली, वो भी ईद वाले दिन, और वो भी जब जब बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। ठीक है, आप समझते रहे ना एक एक झूठ। उसके बाद नई तरह की चाट ट्राई कर ली, वो भी नई तरह की थी, फर्स्ट टाइम ट्राई की है ईद पर, और वो भी जब जब बच्चा इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था। बस व्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिला, बाकी सारी चीज़ों के लिए टाइम था। ये नहीं कह सकते कि आलस जोन का टाइम था, इसलिए हमने आलस का ठीक रहा है उस बच्चे के ऊपर फोड़ा है। और बिरयानी कौन सा नई है, बिरयानी सेम है, वही मसाला भुना हुआ है, वही नीचे चिकन डाला हुआ है, बस ऊपर उन्होंने जर्दे का कलर और जर्दे का जो कलर और वो जो केसर होता है ना, बस वो नहीं डाला है, बाकी सफ़ेद छोड़ दिया, हरा धनिया डाल दिया है, बाकी सेम ही बिरयानी है। हाँ, इस बिरयानी की रेसिपी आपको जल्दी देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि बाकी सारा शूट हो या ना हो, पर मैडम ने ये जो ना रेसिपीज़ ज़रूर शूट करके रखी हुई होंगी, क्योंकि क्या ही कर कर दिखाएंगे अपने उसमें रेसिपीज़ के अलावा। आजकल बचा ही क्या है, या तो रू बेबी को दिखाना या फिर अपनी रेसिपीज़ दिखाना। एंटरटेनमेंट तो इनके घर से गायब ही हो गया है, क्योंकि अच्छे मोमेंट अब होते नहीं हैं, क्योंकि लोगों में वो बात नहीं रही अब, क्योंकि रिश्तों में बहुत ज़्यादा दूरी आ गई है। फिर वो चाहे माँ बाप को दूर रखना हो, चाहे वो भाई बहन से कि वो जो बॉन्डिंग है वो अब इतनी ना रहनी हो, चाहे फिर वो जिन बच्चों के गार्जियंस बने बैठे हैं उन सबको इन्वॉल्व करना ना हो। अब देखो भाई, बिरयानी टेस्ट कराने की बात आ गई है, तो जो रटी रटा स्क्रिप्ट दी हुई थी सासू मॉम को, तो सासू मॉम ने तो कह दिया बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी है। पूछने से पहले उन्होंने बहुत अच्छी बोल दिया था, और जब पूछा तो बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी, ये 2 वर्ड और ऐड कर दिए। बारी आ जाती है मम्मी से, तो जब अपनी अम्मी से पूछते हैं कैसी लगी, तो कहती हैं अभी टेस्ट नहीं की है। और जब टेस्ट करती हैं तो अब टेस्ट करते के टाइम पे जब कोई चीज़ अपने मुंह में डालते हो और टेस्ट बड उस टेस्ट को टेस्ट करते हैं ना, तो उसका एक्सप्रेशन फेस पे आ जाता है। और वो इतना ज़्यादा ऑकवर्ड था कि लगा था कि उनको समझ में नहीं आया एक्चुअली कि कैसा टेस्ट है। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, यहाँ पर जरा देखिएगा कि कैसा एक्सप्रेशन था फर्स्ट टाइम जब मुंह में गया और टेस्ट किया, और उसके बाद जब उन्होंने थोड़ा सा उसको च्यू किया और उसके बाद देखा कि कैमरे से शूट हो रहा है, तब कह रहे हाँ अच्छी है, बहुत अच्छी है। तब अपनी तरफ से कहा है अखनी पुलाव जैसी, यानी कि यखनी पुलाव जो बनता है वो साथ साथ जो हमारा मटन चिकन जो भी होता है उसके साथ ही उसको बना दिया जाता है, और बॉईल करके जब चावल, उसमें चावल को अलग से बॉईल कर कर नहीं डालते हैं, और इसमें जो है लेयरिंग वाले होते हैं वो अलग होते हैं। अब पता नहीं इन्होंने यखनी पुलाव बनाया कैसे बनाया, यखनी पुलाव तो नहीं बनाया, क्योंकि अगर यखनी पुलाव होता तो वो एक साथ मिक्स हो गया होता, क्योंकि वो साथ साथ ही मटन या चिकन जिसमें भी बनाते हैं ना, वो साथ साथ चावल डाल देते हैं तो वो मिक्स हो जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ चावल ऊपर थे और सारा जो भी वो मटन मीट था वो सब नीचे था, तो उसको मिक्स करने के लिए जब निकाला तो वो नीचे से मसाला निकला था। तो यखनी पुलाव तो ये नहीं है, ये भी लेयरिंग वाला ही है। फाइनली मैडम के दर्शन हुए प्लाजो पहन के, कैसे हो आए, और अब यहाँ पे जो ना ये नहीं होगा कि भाई किसके गले लग रहे हैं किसके नहीं, कौन टच करना चाहिए कौन टच नहीं करना चाहिए, गैर महरम को इस तरह से गले लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ना 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 ना। सास ससुर वहीं बैठे हुए हैं, अब चाहे किसी को भी गले लगा लो, अब सब जायज़ है इनके लिए। लेकिन जब ये प्रेग्नेंट थी और ये गिरने वाली थी, कोई इनको बचाने की कोशिश कर रहा था, तब वो डोंट टच मी हो रहा, क्या वो गलत तरीके से छू रहा था? अचानक से कोई गिरने वाला होता, जब उसको बचाते हैं ना, तो कोई ऐसी नीयत से नहीं छूता आपको कि गलत जगह पे हाथ लगाएगा। जो इन्होंने यही दिखाने की कोशिश की और उसको फिंगर दिखा दिखा के कहती डोंट टच मी, मतलब वो ऐसी हालत में अगर आप गिर जाते, बाई चांस कुछ हो जाता क्योंकि आप प्रेग्नेंट थे, तब आपको अच्छा लगता, लेकिन वो जब आपको बचाने की कोशिश कर रहा था तब आपने उसको इतनी बुरी तरह से ऐसे लताड़ा कि अब अच्छा लग रहा है। मतलब ये फ़र्क होता है इन लोगों की सोच में, ये है इनका डबल स्टैंडर्ड। मम्मी को खीर दे रही हैं, ये पता नहीं शीर दे रही हैं। देखो फिरनी तो ये नहीं बना रही, क्योंकि ये केसर खीर बनाई थी इन्होंने, केसर खीर को इन्होंने सकोरों में डाल कर दिया, तो ये फिरनी तो है नहीं। फिरनी जमाने के लिए जो है ना इस तरह के सकोरे लिए जाते हैं, और फिरनी और इनसे मैं उम्मीद करूं कि ये जमाएं। फिरनी तो दिल्ली की शान है, तो वो तो दिल्ली वाले तो बनाते ही बनाते हैं, चाहे शीर खुरमा बनाए चाहे कुछ भी चीज़ बनाए, लेकिन साथ में फिरनी जरूर होती है। तो वहाँ पे जब उनको दे रहे हैं, भाई इतना लाउड म्यूजिक बजा रखा है कि कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा कि आपस में बात क्या कर रहे हैं, फुसफुसा के बातें कर रहे हैं। भाई किस चीज़ का डर है, म्यूजिक इतना लाउड लगा रखा है। ये तो इनका व्लॉग का जो है आजकल कैटेगरी हो गई है। अच्छा, अगले सीन से पता चला कि ये रू बेबी वाले कमरे में बैठे हैं, जहाँ पर नानी उसको बेड पर सुला रही हैं, तो वहाँ पे फुसफुसा के बात की जा रही है। तो भाई वहाँ बैठना जरूरी है क्या? अगर बच्चा इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है तो उसको आराम से सोने दो, वहाँ पे ना बैठो। 5 BHK का है, कोई और कमरा नहीं था क्या? ये कोई और जगह नहीं थी मिली थी बैठने की? फुसफुसा के वहाँ पे बातें करना जरूरी है, बच्चे को डिस्टर्ब करना जरूरी है, लेकिन वहीं बैठना जरूरी है। वाह,
क्या माँ बाप हैं। और देखो यहाँ पर भी पूछा जा रहा है कैसा लग रहा है, तो जैसे पहली चम्मच मम्मी ने चखी और उसके बाद उनका एक्सप्रेशन और फिर ऊपर से कैमरे से देखकर एक्सप्रेशन, यानी कि उनको भी कुछ खास पसंद नहीं आई। ये फेस से तो ऐसे ही लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है एक्चुअली उनको खीर नहीं खानी थी, उनको शीर खानी थी, जो कि वो मांग भी रही थी। और उसके बाद अम्मी और बाकी सारे लोग बाय बाय करते हुए नजर आए। लेकिन ईद वाले दिन के पूरे व्लॉग में ये कहीं पे भी देखने के लिए नहीं मिला। उस बच्चे की पहली ईद थी तो उसको किसी ने भी ईदी दी हो, नानी ने दी हो, नानू ने दी हो, या फिर दादा दादी ने दी हो, या अम्मी पापा ने दी हो, या फिर ईद का कोई गिफ्ट दिया हो, या इतने सारी जो पब्लिक घर में आई थी उनमें से किसी ने दी हो, ना 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 ना, किसी ने भी उस बच्चे को ईदी नहीं दी है। और फिर बैठ गई ये लेक्चर झाड़ने के लिए और सिंपैथी गेन करने के लिए। रू बेबी परेशान था, उसके दांत निकल रहे थे, उसको फीवर हो रहा था, वो क्रैंकी हो रहा था, उसकी वजह से हमने शूट नहीं किया। वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। वो तो हमारा कैमरा पकड़ रहा था इसलिए हम शूट नहीं कर पाए, वो तो फ़ोन के ऊपर बैठ गया था इसलिए हम शूट नहीं कर पाए। हद है भाई। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा बनाऊँ, लेकिन ऑब्वियसली ये ऐसा बन गया। मैं नहीं चाहता था, और ये क्योंकि पहला था रू बेबी का और हम चाहते थे बहुत स्पेशल बनाएं, तो आपके पास ब्रेन नहीं है इसलिए आप बहुत अच्छी तरीके से सोच नहीं पाए। आप चाहते थे उसको और भी बहुत अच्छा कर सकते थे अपने बच्चे के लिए, पर कुछ नहीं। ऐसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका फर्स्ट ईद आई है, उन्होंने किस तरह से सेलिब्रेट करा है आप जाकर दे सकते हैं। जैसे कि मैं पहले ही आपको बताती थी ना, सूफियान का उनका जो चैनल है, उनके भी बच्चे की पहली ईद है, किस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट करा है। भाई अच्छा लग रहा था। मैंने तो एक शॉर्ट ही देखी है, लेकिन इन लोगों से तो खैर क्या ही उम्मीद की जा सकती है, जो अपनी काम चोरी का जो ठीक रहा है ना, उस बेचारे बच्चे के ऊपर फोड़कर आधा अधूरा व्लॉग बना के पेश कर दिया। और जैसे कि लोग बार बार कह रहे हैं मैडम सेकंड टाइम प्रेग्नेंट है, मीडिया में भी बहुत ज्यादा चर्चे चल रहे थे, क्योंकि मैडम जब बाहर निकली थी रिसेंटली तो बहुत ज्यादा टमी बाहर आ रही थी, तो जितने भी पेपराजी ने कवर किया था वो उन्होंने सवाल तक भी पूछा था इस चीज के लिए। आप भी बैठकर ये बताते हुए नजर आए कि ये हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, लेकिन हमने अब इस चीज से एक्सपीरियंस ले लिया है, तो जब कोई नेक्स्ट बेबी होगा तो उसके लिए हम भी हैबिचुअल हो जाएंगे, यानी कि हमें भी फिर उस चीज की आदत हो जाएगी और पता चल जाएगा चीजों का कि ऐसे होता है और वैसे होता है। मतलब इनका प्लान है, मतलब बहुत जल्दी हो सकता है हमें सुनने के लिए मिल भी जाए। लास्ट में कहते हुए नजर आए, और अगर नजर भी हो तो प्लीज दुआ करना कि वो नजर हट जाए, क्योंकि आप तो अपने हैं। रियली जब दुआ की दरख्वास्त होती है तो सारी पब्लिक इनकी अपनी हो जाती है, और जब बेबी का फेस दिखाने का या बेबी का नाम दिखाने की बारी आई थी तब वो लोग अपने नहीं थे, क्योंकि अपनों की नजर होती है। दुआओं के लिए तो सिर्फ अपने होते हैं और दिखाने के लिए अपने नहीं होते, क्योंकि नजर लग जाएगी और उन्हीं अपनों की नजर लग जाएगी जिन अपनों से दुआओं की दरख्वास्त की जा रही थी। देख लिया इन दोगले लोगों को। तो चलो भाई, इन दोगले लोगों का व्लॉग तो ये हो गया ईद का, जो कि इन्होंने आधा अधूरा बनाया है। और क्या करेंगे कैसे करेंगे वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि ये सारा ठिकरा बच्चे पे ही फोड़ने वाले हैं कि वाकई में अपने आलस जोन से निकल के बाहर कुछ करने वाले हैं। तो चलिए मिलती हूँ मैं भी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।